नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हिजाब विवाद को लेकर भोपाल के शहर काजी का बेतुका बयान सामने आया है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा है कि इस्लाम में महिलाओं को घर पर रहने का निजाम है, पर्दा करने की प्रथा नई नहीं है, ये 1400 साल पुरानी है। काजी ने कहा कि इंसानियत का दरख्त तब तक फलता फूलता रहेगा जब तक औरत घर पर रहकर उन्हें संभालेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी बीवियों बेटियों से पर्दा करने के लिए कहें। उन्होंने अजीब दलील देते हुए महिलाओं की तुलना गवर्नर से की है। शहर काजी ने कहा कि जिस तरह गवर्नर से हर कोई नहीं मिल सकता और वो सब पर नजर रखते हैं, उसी तरह इस्लाम में औरतें भी हैं। शहर काजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर पुरुषों को सही राह पर चलाना औरतों का काम है। पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो रहा है। अब इस तरफ में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। आज हमने तमाम ईमान वालों से ख़ास तौर से और पूरे इंसानों से अपील करना चाहते हैं कि हम सब बगैर किसी ताज्जुब के, न किसी धर्म से न जोड़ते हुए, इंसानियत का मसला बनाते हुए हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये शहर काजी का कैसा बेतुका बयान है? देखिए सैयद मुश्ताक अली नदवी हैं, शहर काजी हैं, और इनका जो फरमान होता है वो इनके समाज और वर्ग के लोग सिरोधार्य करते हैं। और ऐसे में जबकि कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जो मुस्लिम धर्म से आने वाली युवतियां हिजाब पहनकर बाइक चला रही थी, और उस वायरल वीडियो के बाद आज शहर काजी बोल रही थी और उन्होंने जो महिलाएं हैं उनकी तुलना गवर्नर से करते हुए कहा कि जिस तरीके से गवर्नर से कोई नहीं मिल सकता, वैसे ही महिलाओं को जो इस्लाम धर्म है उसमें घर में रखने का निज़ाम है, यानी परंपरा है। और उन्होंने कहा है कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, 1400 साल पुरानी परंपरा है। देखिए सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, और ये आदि आबादी को पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, लेकिन अभी भी शहर काजी इसको 1400 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। देखिए संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन ये अपने अलग ही संविधान का यहाँ पर बात कहते नजर आ रहे हैं। और अब देखिए जो लगातार हिजाब को लेकर जो सियासी बवाल था, और उस बवाल के बीच में शहर काजी, जिनका मैसेज ये वर्ग पूरी तरीके से मानता है, और वो इस तरीके से साफ तौर पर मीडिया में कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं को घर में रखने का और रुकने का निजाम है। और शहर काजी का बयान तो सामने आ गया, लेकिन उसके बाद क्या कोई अभी तक सियासी जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है इस बयान को लेकर? देखिए शहर काजी के इस बयान के बाद अब तक पॉलिटिकल कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सियासी घमासान यकीनन मचेगा। और आज इस समय में जबकि सभी को अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी पूर्ण रहने का अधिकार है, उस समय में शहर काजी का ये बयान और गवर्नर से तुलना करना, साथ ही साथ ये उदाहरण देना कि जिस तरीके से पेड़ को मजबूत करने के लिए ज़मीन के अंदर जड़ें रहती हैं, उसी तरह महिलाएं घर में रहकर पुरुषों पर निगरानी और उन्हें मॉनिटर करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और पुरानी 1400 साल पुरानी परंपरा बताते नजर आ रहे हैं। तो यकीन मानिए सर्दी के इस मौसम में सियासी पारा है वो यकीनन गर्म होगा, सियासी तापमान और बढ़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से प्रमोद कह तो रहे हैं सियासी पारा बढ़ेगा, लेकिन सियासत तक तो ठीक था जो हिजाब विवाद था, लेकिन अब महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ गया है। तो वही उन्होंने आरटी किया, तो उससे निकाल करके मुझे
देखिए लाजमी है, यदि शहर काजी जो उदाहरण दे रहे हैं उनके हिसाब से चलेगा तो यकीन मानिए स्वतंत्रता तो दूर की बात है, वो अपनी आज़ाद तरीके से घूम फिर भी नहीं सकती, क्योंकि ये शहर काजी हैं और इनका जो फरमान होता है इनकी जो हम कहें तो ये जो बात कहते हैं वो पूरा समाज मानता है, और वो भी ऐसे में जबकि हिजाब को लेकर सियासी बवाल है, कई तरीके के बयानबाजी हो रही है, और उस बीच में इनका ये बयान आना और ये कहा जाना कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको घरों में रहने का और रखने का निज़ाम है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, 1400 साल पुरानी परंपरा है। तो जो स्वतंत्रता की बात कही जाती है, आदि आबादी को आगे बढ़ने की बात कही जाती है, जहां महिलाओं को घर में रहने का दस्तूर बताया शहर काजी ने, क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनवाते हैं। प्रमोद आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजरे इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक कि मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। एक फल के एक दरख्त होता है, उसके अंदर फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर पत्ते होते हैं, साया होती है। आप सब जानते हैं कि तमाम कमाल होता है, जड़ों का कमाल होता है, जड़ें अंदर रहकर काम करती हैं। तो हम इस्लाम ने भी ये निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छे प्लस सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचें, ताकि हर डिपार्टमेंट चलता रहे, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। और चलिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी अपना वक्तव्य रखने के लिए जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। नेहा बग्गा जी, शहर काजी जी का बयान आपने भी सुना होगा, कैसे देखती है एक महिला होने के नाते इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेतुका किस्म का बयान है। सबसे पहली बात ये कि महिला इनमें से किसी काजी या किसी धर्म की जो है वो गुलाम नहीं है कि अपने हिसाब से एक प्रोपेगेंडा रचेंगे और अपने आप को चमकाने के लिए महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते फिरेंगे। नंबर 2, ये जो पूरी डिबेट चल रही है आज देश भर के अंदर हिजाब पर, वो इंस्टीट्यूशंस के लॉ को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, आर्मी है, नेवी है, कॉलेज है, अगर किसी का कोई ड्रेस कोड है, किसी का कोई कानून है, तो उसमें कोई आसमानी फरमान नहीं चलेगा। हिजाब पहनना है, बहुत खुशी से पहनिए। 50,000 से ज्यादा मदरसे होंगे देश भर के अंदर, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा एक टूल किट एजेंडा चलाया जा रहा है इन चंद लोगों के द्वारा देश भर में, ये जनता समझ रही है और तालिबान की तर्ज पे चल पड़े हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं? पहले हिजाब फिर किताब। आज की प्रोग्रेसिव दुनिया में ये तालिबान बनाना चाहते हैं क्या हमारे देश की बहू बेटियों को? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और बेतुका बयान कुछ दिन पहले भोपाल से एक विधायक हैं आरिफ सूद कांग्रेस पार्टी से, वो कह रहे थे कि मैं बेटियों को ढका हुआ देखना पसंद करता हूँ। तो अरे भाई, तुम कौन हो कि बेटियों को ढका हुआ देखना पसंद करते हो? तुम कौन हो जो डिसाइड करोगे कि बच्चे क्या पहने? पर दूसरी ओर उनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी कहती है कि भाई महिला जो है वो डिसाइड करें, घूंघट पहनना है, बिकनी पहनना है, जीन्स पहनना है, साड़ी पहनना है। तो प्रियंका गांधी जी को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैडम, ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल में जाएंगी बिकनी पहनकर, या बच्चा स्कूल में जाएगा बिकनी पहनकर, और आप जिम में चली जाएंगी। तो नेहा बग्गा जी, मतलब आप ये मानती हैं कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, और ये जो विवाद चल रहा है ये खात्मा होगा उसका, ड्रेस कोड अगर लागू हो जाएगा तो? देखिए, ये नेहा बग्गा की बात नहीं है, ये संविधान की बात है, ये देश की बात है। हमारे देश में कानून है, हमारे पास जहाँ पर आर्टिकल्स हैं 15, 16, 14, जहाँ पर हम अपने फेथ को जो है पूरे इंडिपेंडेंस के साथ में अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से पहन सकते हैं, खा सकते हैं, जी सकते हैं। उसमें एक और बात बताई गई है जिसमें ये कहा गया है कि सभी के लिए इक्वालिटी हो। जब एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, या जिन जगहों पर रूल्स बने हुए हैं, वहां पर अगर ये बच्चे या बच्चियां इस प्रकार से हिजाब पहन कर जाएंगी, कोई धोती कुर्ता पहनने की जिद करने लगेगा, कोई साड़ी पहन के बात करने लगेगा, साड़ी पहन के जाने की, दिगंबर समाज वाले कहेंगे हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो वो जो बेसिक एजुकेशन होती है, जिसे कहते हैं कि कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं बच्चे, उस समय आप इक्वालिटी तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे अलग दिखेंगे, अलग थलग दिखेंगे आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार के मतभेद पैदा हो जाएंगे जो इन लोगों ने चंद दिनों में खड़ा कर दिया है।
अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इज अ वेरी सिंपल इंग्लिश, यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म इसीलिए कहा गया है कि सब एक समान रहें, एक समान जाएं, क्योंकि शिक्षा के जो संस्था होती हैं वहां पे सबसे बड़ा रिलीजन जो है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो शिक्षा ही है। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज का अगर सबसे बड़ा धर्म है तो वहां पे भी शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार से समाज को बंटवारा करने का काम ना करें, अपने रिलीजन को आप एंजॉय करें, कानून के हिसाब से करें, संविधान के हिसाब से करें। और हमारे संविधान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि नेहा बग्गा जी, एक और सवाल है, क्योंकि चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी नेहा बग्गा जी। इससे पहले मैं सुनवा देती हूँ दर्शकों को कि शहर काजी ने क्या कुछ बयान दिया है महिलाओं और बेटियों को लेकर। हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर एक पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक के मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। एक फल के एक दरख्त होता है, उसके अंदर फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर पत्ते होते हैं, साया होती है। आप सब जानते हैं कि तमाम कमाल होता है, जड़ों का कमाल होता है। जड़ें अंदर रहकर काम करती हैं। तो हम इस्लाम ने भी ये निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छे प्लस सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचें, ताकि हर डिपार्टमेंट चलता रहे, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। और चलिए, नेहा बग्गा जी हमारे साथ बनी हुई है। नूरी खान इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। नूरी खान जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। नूरी खान जी, आपने भी सुन लिया होगा शहर काजी जी का बयान, कैसे देखती हैं इस बयान को? आपको तो खुद भी इस्लाम की थोड़ी बहुत ज्ञान होगा ही नूरी खान जी, क्या सहमत है इस बयान से? देखिए, हर धर्म में, हर मजहब में औरतों का, लड़कियों का, बेटियों का अपना एक सम्मान है, अपना एक दायरा है। इस्लाम में सर ढककर रखना ये इस्लाम कहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ना मैं इसका विरोध कर रही हूँ। शहर काजी साहब का जो बयान है वो उन्होंने जो कहा है कि जितना कि मैंने आपके माध्यम से सुना है, इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने सुना है कि अगर हम अपने धर्म का पालन या अपने मजहब का पालन सही से करेंगे तो हम हर चीज भी जो है दुनियादारी की वो भी सही से करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनका कोई भी बयान या इस तरह उन्होंने कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात यहाँ पर कही हो। गैर जिम्मेदारा नहीं, लेकिन महिलाओं को घर में रहने का बयान उन्होंने दिया है। क्या उस बयान से आप सहमत हैं? रहना पसंद करेंगी घर में? देखिए, पर्दा होता ही इसलिए है कि हम पर्दा डालकर बाहर नौकरी भी कर सकें, शिक्षा भी हासिल कर सकें। तो पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि पर्दा है और घर बैठ जाना है। मेरी सोच क्या है वो मैं बता सकती हूँ। मेरी सोच ये है कि चॉइस है हमारे हाथ में कि कोई पर्दे में रहता है, कोई नहीं रहता है। लेकिन जो पर्दे में भी रहता है, पर्दा उसकी उन्नति में या किसी भी तरीके से बाधा नहीं पहुंचाता है। अगर वो पर्दा लेकर नौकरी करना चाहे या शिक्षा हासिल करना चाहे, वो कर सकती है, वो उसकी खुद की निजी स्वतंत्रता है। पर्दा लेकर औरतें बाहर निकल सकती हैं। नेहा बग्गा जी, आपने सुना नूरी खान जी का बयान? देखिए, जो शहर काजी साहब ने कहा, या तो नूरी जी ने बयान सुना नहीं है, सुन के अनसुना कर दिया, क्योंकि वो खुद स्वयं एक सामाजिक जीवन में रहती हैं, एक राजनीतिक पार्टी की वो प्रतिनिधित्व करती हैं। तो शहर काजी साहब के हिसाब से तो नूरी खान जी का दायित्व जो है, क्योंकि सभी महिलाओं का दायित्व उनके हिसाब से घर में रहने का है, तो नूरी खान जी को भी घर पर चले जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जहाँ पर हम देश जो है बेटियों को बढ़ाने की बात कर रहा है, पढ़ाने की बात कर रहा है, हम रेग्रेसिव हो रहे हैं, ये हमें तालिबानी बनाना चाहते हैं। ये तालिबानी कल्चर जो है मुस्लिम बहु बेटियों के बीच में लेकर आना चाहते हैं। और ये चंद लोग डिसाइड करेंगे क्या कि महिलाएं घर पर रहें, कि काम करें, कि पढ़ाई करें, कि क्या पहने। और जिन लोगों को लगता है कि बुरी नजर से बचाने के लिए बहू बेटियों को इस प्रकार से जो है बुर्खा या हिजाब पहनाया जाता है, तो इनकी आंखों में पट्टी बांधने का काम करिए ना भाई। जो लोग इन्हें लगता है कि बुरी नजर से देख रहे हैं, बेटियों को क्यों आप धकेल रहे हैं इस तरफ? और निश्चित रूप से ये बयान जो आया है वो बेतुका है या नहीं, ये दर्शक भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने इस बयान को लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सुनाया है। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका भी, नूरी खान जी आपका भी।